सफ़र से हमसफ़र तक। वो मेरा हमसफ़र जो सफ़र में मिला था, मेरी ज़िंदगी के हर सफ़र का साथी बन गया। मुझे वो दिन आज भी याद है जब वो मुझसे पहली बार मिला था। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठी अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा पड़ा था। मुझे कोलकाता से पंजाब जाना था। कम से कम 3 दिन का सफ़र होने वाला था। मेरी ट्रेन आ चुकी थी। वैसे मैंने स्लीपर कोच की टिकट ली थी, लेकिन फिर भी ट्रेन में चढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई। इसी बीच मेरा पर्स कहीं गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अंदर गई, अपना सारा सामान रख के इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठी और माँ को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। फिर मैं अपने बाकी के बैग में अपना फ़ोन चेक किया कि क्या पता गलती से कहीं और रख दिया हो, लेकिन फ़ोन कहीं नहीं मिला। तब तक ट्रेन भी चल चुकी थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। टेंशन से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बिना फ़ोन के तो मैं किसी को मदद के लिए फ़ोन भी नहीं कर सकती। बहुत ढूंढने पर भी जब फ़ोन नहीं मिला तो मैं थक के अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अगले 3 दिन तक मुझे ट्रेन में ही रहना था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। वो कब से मुझे ही नोटिस कर रहा था। जब उसने मुझे कुछ परेशान देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं तो पहले से ही इतनी इमोशनल हो गई थी। उसके पूछते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मुझे पानी का बोतल दिया और कहा, चुप हो जाओ, लो पानी पियो। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई तो मैंने उसे बताया कि मेरा पर्स कहीं खो गया और उसमें पैसे और मोबाइल था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और 3 दिन तक मुझे सफ़र में ही रहना है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम्हें जिससे भी बात करनी हो मेरे फ़ोन से कर लो। पर मेरा घर तो पंजाब में था। अगर मैं बात करती भी तो मदद के लिए कोई नहीं आ पाता, क्योंकि मैं कोलकाता से पंजाब अपने घर जा रही थी। उसने मुझे बताया कि उसका घर भी पंजाब में ही है, तो वो भी वहीं तक जाएगा, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं कैसे चिंता ना करती, वो एक अजनबी था। मैं इस तरह अजनबी पर यकीन भी नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद उसने मेरी ये बात भी भांप ली और बोला, मुझे पता है तुम यही सोच रही हो कि एक अजनबी पर कैसे यकीन करूं। देखो, मेरा नाम सचिन है, ये रहा मेरा कार्ड और तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। अब इतनी रात हो गई है, ट्रेन भी चल चुकी है, कहाँ जाओगी ऐसे में। मुझे भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी और उसकी मदद लेनी पड़ी, और आज तक मैं उसकी मदद ले रही हूँ। कभी अचार के डिब्बे खोलने में, तो कभी घर के पंखे साफ करने में। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात भी किसी को जीवनसाथी बना सकती है। हाँ, पंजाब पहुँच के उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे एक राइटर की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं एक राइटर भी हूँ। उसके बाद से हम अक्सर मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। घर वालों को भी वो पसंद था,
तो हमारी शादी करा दी। अब हम दोनों साथ में कोलकाता में अपने नए घर में रहते हैं और पंजाब भी साथ में ही जाते हैं, क्योंकि दोनों का ससुराल वहीं है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।